तो अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो ये खबर जाएगा किधर, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया टेम्पोरल लोब, फिर वहां से जाएगा कहाँ, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, फिर वहां से जाएगा किधर, बोलो, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया क्या, फिर वहां से जाएगा किधर, आपका इंफीरियर कॉलिक्यूली, एंड वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा। ओके, उसी तरह से आपने देखा, आईज ने खबर किधर दिया, प्राइमरी विजन एरिया ऑक्सीपिटल लोब, फिर एनालिसिस कहाँ होगा, क्या देखा, विजन एसोसिएशन एरिया ऑक्सीपिटल लोब, उसके बाद करोगे क्या, दैट इज योर सुपीरियर कॉलिक्यूली। कोई शक? तो इसे विजुअल रिफ्लेक्स सुपीरियर कॉलिक्यूली करता है, वो मोटर है, इंफीरियर कॉलिक्यूली ऑडिटरी रिफ्लेक्स करता है, ये भी मोटर है। तो इनका फंक्शन जो है ये मोटर एरियाज है, ठीक है जी, दे आर ऑल मोटर एरियाज। तो इस तरह ये भी आपका मोटर एरिया है। नाउ अब ये जो क्रूरा सेरेब्री है, ये इनको हम सेरेब्रल पेडंकल्स कहते हैं, ये बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर है। भाई जो अब न्यूरॉन देख रहे हो उसका सेल बॉडी तो ग्रे मैटर बना दिया है कि नहीं, तो उसका जो एक्सॉन है वो क्या बनाएगा, भाई वो तो नीचे आएंगे कि नहीं, बोलो। यस अगर सर। ब्रेन के अगर ऊपर आपका जो न्यूरॉन का सेल बॉडी है तो उसके जो तार है वो तो नीचे आएंगे, ठीक है जी। तो दैट वायर इज कॉल्ड व्हाट, दैट दोज वायर्स आर कॉल्ड, अब वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स का वायर है, इसको इकट्ठा लेना अच्छा है ना छोड़ दो जैसे जाता है जिधर, बोलो। इकट्ठा लेना। इकट्ठा लेना, उससे अच्छा प्रॉपरली मैनेज होगा, तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पेडंकल्स। उसी तरह सेरेबेलम से भी तार आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो, सेरेबेलर पेडंकल्स, अंडरस्टूड। तो ये यस सर। सब, तो ये खबर नीचे लेकर जाएगा, अंडरस्टूड। तो अब ये आ गया हमारा हाइंड ब्रेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेरेबेलम। तो ये आपका सेरेबेलम है, ये आपका पॉन्स है, पॉन्स वेरोली, ठीक है, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो ये तीनों पार्ट मिलके क्या बनाता है, आपका सेरेबेलम। तो नाना पाटेकर क्या बोलते हैं सेरेबेलम को, छोटा दिमाग, तो उसको हम लोग छोटा दिमाग बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए जो हाइंड ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, सेरेबेलम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेनसेफालॉन। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एंड उसका नाम क्या है, लिटिल सेरेब्रम। ओके, इसका नाम है लिटिल सेरेब्रम, तो इसका नाम है लिटिल सेरेब्रम। उसका मीनिंग, इसमें भी 2 हेमिस्फीयर होता है, राइट एंड लेफ्ट, समझ रहे हो, इसका भी 2 हेमिस्फीयर होता है, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, द outermost layer is made up of 3 layers of cells। तो ये हमारा कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, and the middle layer has the characteristic Purkinje's neuron। तो हम लोगों ने नर्वस टिश्यू में भी पर्किंजे न्यूरॉन पढ़ा था, क्या खासियत है उसका, वो लार्जेस्ट न्यूरॉन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, क्यों, उसमें 50,000 प्रोसेसेस हैं, आउट ऑफ विच एक एक्सॉन है एंड 49999 डेंड्राइट्स है। तो ये उसका खासियत है, इसलिए पर्किंजेस न्यूरॉन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सिंस इट इज ऑल्सो ब्रेन, तो ये भी ब्रेन का हिस्सा है भैया, तो द आउटर लेयर ऑफ सेरेबेलम इज नोन एज सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ग्रे मैटर, एंड इनर लेयर इज कॉल्ड सेरेब्रल मेड्यूला। तो आया समझ? इसमें ग्रे मैटर व्हाइट मैटर होता है। ऑब्वियसली जब ब्रेन है तो है, नर्वस सिस्टम में ग्रे व्हाइट होगा, ब्रेन में ग्रे बाहर होगा व्हाइट अंदर होगा, स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट बाहर होगा ग्रे अंदर होगा। ओके, तो इसीलिए ब्रेन जो है उसमें आपका क्या है, तो ब्रेन जो है तो उसमें आपका क्या है, आपका ग्रे आउट व्हाइट इन, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, ग्रे इन व्हाइट आउट। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओके, चलिए नाउ जो ग्रे एंड व्हाइट, ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये ऐसे कि एक पेड़ जैसा दिख नहीं रहा? यस सर। तो इट लुक्स लाइक ए ट्री, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं आर्बर वाइटा। आर्बर मतलब ट्री, वाइटा मतलब लाइफ। क्यों मालूम है? क्योंकि सेरेबेलम को हम गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इट इज ऑल्सो नोन एज गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी। अगर गड़बड़ा जाएगा ना बेटा, तो जिंदगी में खड़े नहीं हो पाओगे। कोई शक? मीन्स यू कैन नॉट इवन स्टैंड। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग केयरलेस होते हैं, a lot of people become careless। अब सपोज आपका सेरेबेलर इंजरी हो गया, समझ रहे हो? अगर आपका सेरेबेलर इंजरी हो गया तो क्या होगा? बोलिए, इफ यू हैव सेरेबेलर इंजरी, आपका ऑटोमेटिक, अब देखो जैसे आप चल रहे हो ना, यू आर वॉकिंग, तो ये कौन सा एक्टिविटी है, वॉलेंट्री ना इनवॉलेंट्री? वॉलेंटरी। वॉलंटरी। आपका चलना वॉलेंट्री है। जैसे आप चल रहे हो, जैसे आप घर से घर जा रहे हो, तो आप देख देख के चलते हो ना, आपको अपना घर पता है। अपना घर पता है, पर ये वॉलेंटरी एक्शन नहीं चलना। अब मेरे को गप मत सुनाओ, बिकॉज आप जानते हो ना, द ओनली मैन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय गप इज जेजेस। तो आपका वॉलेंट्री एक्टिविटी है ना इनवॉलेंट्री? माने हाउ डू यू डू इट? आप जो सीढ़ी उतर रहे हो अपने घर से, आप मेरे जैसा उतरते हो, मैं तो आई एम हैवी मैन ना, तो मैं एक एक स्टेप उतरता हूँ, धीरे 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 धीरे। क्यों? अगर जल्दी हुआ और खिसखिसा गया तो इसलिए मैं स्लोली उतरता हूँ। मैं एक एक स्टेप देख देख कर उतरता हूँ, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे वो किसी का घर हो। बिकॉज अगर मैं गिरा तो मेरा मोमेंटम इतना होगा दैट आई विल डैमेज माई बॉडी। बट आप लोग तो पतले वैसे बच्चे हो, तो आप लोग देख देख कर सीढ़ी उतरते हो ना, धड़ से उतरते हो अपने घर में, धड़ धड़ से जल्दी निकल। माने आपने देखा कितना सीढ़ी है, कि आपका पैर सीढ़ी में गिरा कि नहीं? नो सर। तो ये कौन सा एक्टिविटी हुआ? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंट्री। अब जो आपका पायल आगे आगे जा रही है, तो आपका ध्यान पायल पे है ना अपने चलने पे? बताओ। चलने में। शर्मा मत, ज्यादा अति भद्रता फलन हुआ। पायल कितनी सोहनी है, देखे हो? सच में चलने में, सच में चलने में ना तो कथा में विश्वास कर बोलो, बोलिए। अरे इतना शर्मा मत, आजकल आप लोग ब्रॉड बच्चे हो, एंड जेजेस इज पॉजिटिव इन ऑल दिस थिंग्स। बताइए, तो आपका ध्यान चलने में है ना पायल में है, कि वो क्या करती है, वो कैसे मुड़ती है, वो कैसे चलती है? चलने में। गप्पा सुना ना है जतिन महावार। ये लोग है कि नहीं पता नहीं, आजकल ये लोग आते वाते नहीं है, तो सच नहीं बोलते हो सब ना? बच्चा है वो। हाँ नवीन जैन, आप बताइए कि एक अच्छी सुंदर सी लड़की जा रही है आगे, तो आपका ध्यान उधर रहेगा ना चलने पे रहेगा? सर चलने में। छी 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 छी।
एक चीज याद रखो, जे से झूठ बोलोगे ना तो Yes, sir, अगर झूठ बेटा बोल रहे हैं, sir. जिंदगी में लड़की देखे तो एक तो खींच के मार दूंगा मैं, क्योंकि जेजेस जो है ना वो भूलता नहीं है। ओके, अगर तेरे को मैं कोई लड़की देख लिया ना स्कूल में तो आंखें खींच लूंगा। क्या करूंगा बोलो? आंखें खींच लूंगा। तो बताइए, अभी भी आपके पास समय है, तो आप क्या करेंगे? चलेंगे ना उसको देखेंगे? सर सर थोड़ा सामने थोड़ा देख, थोड़ा थोड़ा देखेंगे सर। हाँ तो थोड़ा क्यों, पूरा देख लो। वो देखने की चीज है। आहा, वो गाना सुने हो कि नहीं? चलिए। सर पूरा देखेंगे तो यहाँ सीढ़ी को देखेंगे। क्यों? क्या तुम वो भाई हमारा स्कूल में वो गली तुम हर दिन जाते हो, अब भी तेरे को देखने का जरूरत पड़ता है बेवकूफ। सपोज यू आर गोइंग इन दैट स्कूल एवरी डे, क्या आपको देखना पड़ेगा ओहो ये मोर रूम की नहीं? सर फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है सर। तो इसका मतलब आपका ब्रेन ठीक नहीं है कि नहीं भाई? योर लेग्स आइडेंटिफाई। जब आप साइकिल चला रहे हो डाउन हिल तो आपका पैर खुद ब खुद चल रहा है ना आप चला रहे हो? सर खुद ब खुद चल। जब आप तबला बजाते हो एक गुण, तो आप तातीन देखकर बजाते हो ना बिना देखे? एक गुण, बिना सर देखे. अभी ना देखे सर। एक गुण, स्लो एंड स्टेडी। धा धिन धिन धा ता तिन तिन ये सर एक ता। गुण देख के बजाना. देख के आराम से बजाओगे भाई, धा बज रहा है कि नहीं, बिकॉज धा दिन बहुत टेंशन है रे बाबा। आप लोग कोई तबला बजाते हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट धा जो है वो पूरा बाहर वाले पट्टी में गिरता है, बट जो धिन है वो बाहर वाले पट्टी और अंदर वाले व्हाइट के बीच में बजता है। एंड जो अल्लाह रखा खान है, द फादर ऑफ पंडित जाकिर हुसैन, तो वो है ना, जब जाकिर हुसैन जी धा धिन इधर उधर बजा देते थे तो वो जो हैमर नहीं होता उनका, वो तबला ठोकने वाला, वो उसी से उनके हाथ को ठोक देते थे। तो समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग माय डियर, एंड दैट इज व्हाई पंडित जाकिर हुसैन कुड बिकम गॉड इन तबला। समझ में आया? बट अगर हम 4 गुण बजाएंगे तो बिना देखे. तो आप बिना दिखे, तो फिर आपका उंगली कैसे चला गया धा धिन पे? अपने आप। तो देख रहे हो, तो ये हमारा वॉलंटरी मसल है, बट इनवॉलंटरी काम कर रहा है। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेरेबेलम। ओके, अब आप सुब्रत महापात्र, तेरे को मैं फंसाता हूं, रुक। अब तुम 100 मीटर रेस दौड़ रहा है, तो तुम्हारा रेस में ध्यान जो अपने कंपटीटर्स के है ना अपने ट्रैक पे? सर कॉम्पिटिटर। तो अब वो कंपटीटर में एक पायलिया तेरे आगे आगे दौड़ रही है, तो किसको देखेगा? बोल दे, शर्मा मत। हाँ, सर सीधा सीधा। सर उनसे थोड़ा उनको देखना पड़ेगा क्योंकि सर मतलब वो मुझसे देख कितने लो, आगे है कितने। देख लो, किसने मना नहीं किया है, तुम्हारे ही क्लास की है, तो समझ रहे हो? तो ता माने कौन हो? आपका ध्यान जो है वो पायल पे है, बट टांगे ट्रैक पे दौड़ रही हैं, ट्रैक क्रॉस नहीं कर रही हैं। क्यों? बिकॉज ट्रेनिंग में पायल नहीं थी। एंड ट्रेनिंग में जब आप 100 मीटर दौड़ रहे थे, आपके पैरों को आपने क्या सिखाया कि बेटा ट्रैक के अंदर रहो, बाहर जाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा है तो रिफ्लेक्स बढ़िया होगा। तो इसलिए सेरेबेलम क्या करता है? ये सारा डाटा सेव करता है। अब कल जब आप रनिंग रेस कर रहे थे पायलिया को देख देख कर, तो अब आपका पैर थोड़ा उधर जा रहा था, तो सेरेबेलम क्या करेगा?
उसको हाँ, वापस मैं ट्रैक पे ले आएगा। सर। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसा नहीं हुआ था। तो सुब्रत बाबू आप गलत कर रहे हो, आप इधर दौड़ो। ये कौन बोलता है? सेरेबेलम। अंडरस्टूड? इसीलिए उसको बैलेंसिंग सेंटर बोलते हैं या गायरोस्कोप। अब सपोज आपका सेरेबेलम इंजरी हो गया तो क्या होगा? तो कैन यू नाउ बैलेंस योर बॉडी? नो सर। नो, क्योंकि अब आपका ब्रेन जो है सेरेबेलम कुछ नहीं करेगा। अब आपको बेटा सब्रत बाबा रे पढ़ो कौन है? ओके, ये तो पागल कोई घुस रहा है। चलिए, तो इसीलिए अब ये जो हमारा है, सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। So you have to remove them. Okay? कोई शक? नो सर हाँ बोलो। सर जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है सर, वो कुछ मतलब सेरेब्रम का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो बस सेरेबेलम का इस्तेमाल करके बॉल को इधर उधर लेते हैं फिर। क्या? सर जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है सर, वो क्या सेरेबेलम को ज्यादा यूज करते हैं, मतलब सेरेब्रम को बहुत कम यूज करते हैं। आप सेरेबेलम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है, वो अपने आप नजर रखता है। बुझिएला? तो जब आप चल रहे हो तो हु इज आस्किंग योर लेग्स टू वॉक? सेरेब्रम। ओके, बट सेरेबेलम देख रहा है कि आपने ठीक पैर रखा ना नहीं रखा। अगर थोड़ा 19-20 है तो वो क्या करेगा? उसको प्लस माइनस कर देगा। बुझीगला? तो सेही पे सेरेबेलम सबुळे देखुथिबो, ता नजर तम ऊपर थिबो। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, मन तो पायल पे है, तो पैर शायद भाई आप अगर ये भूल जाओगे कि भाई आप रेस में नहीं हो, रोड पे हो और पायल के तरफ भागोगे तो क्या होगा? ट्रैक क्रॉस कर जाओगे एंड डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बट ट्रेनिंग सुब्रत ने आपको क्या सिखाया? ट्रैक पे रहो। तो सेरेबेलम जानता है कि रनिंग रेस में पायल के पीछे नहीं जाना है, तो वो आपका टांग इधर मोड़ देगा। समझ रहे हो? तो बिकॉज ही नोज दैट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। समझ में आया? बट अगर आप सही जा रहे हो तो वो कुछ नहीं करेगा। ओके, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो राइट मोड़ देगा, अगर आप राइट जा रहे हो तो लेफ्ट मोड़ देगा, आपको ट्रैक पे रखेगा। किंतु सपोज सेरेबेलम इंजरी हो गया तो अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट जाओगे, अगर आप राइट जा रहे हो तो राइट जाओगे, क्योंकि अब कोई रोकने वाला नहीं है। समझ में आया? सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, तो वी कैन राइट वन लाइन। ओके, इधर हम लिख सकते हैं, टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन इन एनी वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी। अरे to bring about perfection in any voluntary muscular activity, okay, तो क्या होगा? There is conscious instructions from cerebrum। तो ऑर्डर कौन दे रहा है पैर को चलने के लिए? सेरेब्रम, क्योंकि सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इसलिए पैर रखने में कौन मदद कर रहा है? सेरेब्रम। एंड अनकॉन्शियस मॉड्यूलेशंस बाय सेरेबेलम। इज इट अंडरस्टूड? यस तो ये एक बहुत भारी स्टेटमेंट है बाबा। ऐसा स्टेटमेंट नॉन जेजेस क्लास में नहीं सुनाई देता है।
तो टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन, ओके, कि अगर आपको अभी जैसे सुब्रत दौड़ रहा है तो पूरा क्राउड का नजर सुब्रत पे है, क्यों, क्या दौड़ता है साला, है कि नहीं? तो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट हिम, क्या स्पीड है, क्या बॉडी है, क्या स्टेप्स ले रहा है। तो ये परफेक्शन आया कैसे? तो वॉलेंट्री इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सेरेब्रम। बट नजरें तो पायल की तरफ है ना, तो उसको प्लस माइनस कौन कर रहा है? सेरेबेलम। डू यू अंडरस्टैंड? तो तबला में आपका जो ता है वो ता बजे, एंड तीन है वो 3 बजे। इसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? सेरेब्रम। बट एक्चुअली 4 गुण में परफेक्ट कौन बजा रहा है? सेरेबेलम। तो इसमें एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा, सेरेबेलर reflex is ensured only after sincere training. Okay, so cerebellar reflex is ensured only after sincere training. Okay, sincere and long term training. समझ रहे हो? So this ensures that all the data is kept in the cerebellum for future use. समझ रहे हो? भाई देखो, एक दिन का चांदनी नहीं होता है, ओके? तो आप देख रहे हो कि चांद का शेप, मेरे को ये जो शिबानी परिडा बोल रहा है, सर चांद ना वो अर्ध चंद्राकार होता है, मतलब इट इज हाफ मून शेप। तो इसका मतलब क्या है बोलो? Why Shibani says that the moon looks like a crescent? बताइए। सर क्योंकि उसके बालकनी में हमेशा मून क्रिसेंट जब होता है तब दिखाई देता है। और सोचिए नवीन जी, बताइए। यस सर। क्यों उसको हर चांस क्रिसेंटिक ही दिखता है? बताओ। फिर उसे माने बोला गया है कि ये फुल मून है जो नहीं क्रिसेंट। नहीं नहीं, तुम बड़ा बेवकूफ आदमी है। इसका मतलब वो उसका रात में हर दिन लेट सोता है ना, हर दिन जल्दी सो जाता है चांद आने के पहले? बोलो। तो उसको क्यों लगता है कि वो है ना, एक दिन टीवी सीरियल देखता है, सपोज एक दिन है ना वो एक्सीडेंटली देर तक जाग गया, तो देखा कि क्रिसेंटिक मून है। बाकी हर दिन वो 5 बजे सो जाता है शाम को, एंड सुबह 5 बजे उठता है, तो दोनों ही टाइम में चांद नहीं होता है। तो इसीलिए उसने एक ही दिन का चांद देखा है, उस दिन क्रिसेंटिक था। तो अगले दिन टीचर ने पूछ लिया चांद का शेप क्या होता है, तो वो बोलता है सर क्रिसेंटिक। बट अगर आप 1 साल भर हर दिन चांद को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या बताओगे? बोलो। तो चांद का शेप सेम रहता है, पर ड्यू टू सर चांद का शेप वेरिएबल रहता है, ओके? चांद का शेप वेरिएबल होता है, फुल मून से लेकर नो मून तक वो कमता जाता है, नो मून से लेकर फुल मून तक वो बढ़ता जाता है, ओके? तो ये आपको व्यू मिलेगा जिसको आप लूनार साइकिल बोलते हो। अंडरस्टूड? तो बुझिला? तो सही पे डाटा गोटे दिन रखिले हबनी, आपको सीरियस ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सिंसियर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब आप सेरेबेलर रिफ्लेक्स पे रिलाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड? व्हाई आई एम ए गुड आर्टिस्ट? आप लोगों ने तो मेरा ड्राइंग देखा नहीं है एक्चुअली, क्लासरूम ड्राइंग, बट फिर भी आई ड्रॉ वेरी वेल इन द क्लासरूम। व्हाई? सर आप बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं। क्यों?
सर क्योंकि आपका आपका प्रैक्टिस हो practice है। गया है क्योंकि 40 cerebellar साल से reflex। वही कर रहा हूँ, कम से कम 25 साल हो गया अभी मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। तो 25 साल से जेजेस क्या कर रहा है, वही बायोलॉजी के ड्राइंग बना रहा है और तो कुछ करता नहीं है। तो इसीलिए 25 years of training has stored enough data in my cerebellum। समझ में आया? तो इनफ डाटा मेरे सेरेबेलम में रखा हुआ है, इसीलिए किसी दिन अगर मेरा तबीयत खराब है या मेरा मन अच्छा नहीं है, मन मचल रहा है, या फिर पायलिया को देखकर थोड़ा मन डगमगा रहा है, तो भी ड्राइंग कैसा बनेगा? तो भी ड्राइंग वैसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सर क्योंकि 19-20 हो रहा है, जो सेरेब्रम 19-20 कर रहा है, उसको नॉर्मलाइज कौन कर देगा? सेरेबेलम। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। अब आप बोलो किसके क्लास में इतना कोई समझाएगा एक बेकार सा सेरेबेलम के बारे में? सर आज तक हमें कोई भी टीचर नहीं समझाया था कि सेरेबेलर रिफ्लेक्स। यस सर। एंड व्हाई जेजेस टेल सेरेबेलर रिफ्लेक्स मालूम है? क्योंकि जेजेस जो बोलता है ना, लोग उसको पागल बोलते हैं। अगर आप 5 मिनट में नीट का पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको 100 में 100 मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर 6 मिनट लगेगा तो आपको नीट मिलने का गारंटी मैं नहीं दे सकता। कैन यू टेल मी द लॉजिक? सर बिकॉज ऑफ सेरेबेलर रिफ्लेक्स। तो समझ रहे हो? अब देखो मैं क्यों पढ़ाता हूं इतना। आप लोग को भी लगता होगा पागल आदमी दिन भर इतना इतना पढ़ाता रहता है। ओके, दूसरा टीचर कितने अच्छे हैं, काजू किशमिश वाले, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं एंड नीट करा देते हैं। ये आदमी पढ़ा पढ़ा के मार देता है। तो आप लोग को भी दुख होता होगा, बट मैं क्यों पढ़ा पढ़ा के मार रहा हूं? मैं कहाँ डाटा स्टोर कराने का कोशिश कर रहा हूं? सेरेबेलम। Cerebellum। लॉन्ग टर्म एंड परफेक्ट ट्रेनिंग। तो अगर लॉन्ग टर्म एंड परफेक्ट ट्रेनिंग करोगे, एंड जेजेस चाहता है कि आपको एमसीक्यू भी मैं सिखाऊं, बट सिस्टम उसका चांस नहीं देता। तो जैसे जब हम लोग पंजाब में थे तो 6 डेज वो लोग बच्चे क्लास करते थे, 7 डे टेस्ट होता था। तो हम लोग 4 दिन पढ़ते थे, 2 दिन एमसीक्यू मेरे साथ बच्चे करते थे, संडे एग्जाम देते थे। अंडरस्टैंड? तो ता माने कौन? वहां आई एंश्योर योर एमसीक्यू ऑल्सो, क्योंकि 2-2 घंटे मैंने आपको एमसीक्यू सिखाया है। ओके, वो पर वीक 4 घंटा एमसीक्यू सिखाया है, तो ऑब्वियसली आप अच्छा करोगे। बुझला? तो इसको ट्रेनिंग कहते हैं। अब तो जब आप उसको सॉल्व, आप देखोगे जब भी आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, जिसमें ज्यादा माथा खपची किए वो माइनस हो जाता है। Am I wrong? सोच के बताओ अपना पास्ट, एनटीएससी फैंटीएससी एग्जाम जब दे रहे होगे, केवीपीआई दे रहे होगे, जिसमें ज्यादा सोचे वो गलत हो जाता है। यस सर। है कि Yes, नहीं? sir। क्यों मालूम है? बिकॉज आप जबरदस्ती सेरेब्रम को घुसा रहे हो। तो कौन परफेक्ट स्टूडेंट है मालूम है? जो सेरेबेलर टेस्ट देगा। तो इसीलिए सेरेबेलर टेस्ट क्या होगा? धाड़ाधाड़। ओके, अगर आप 5 से 10 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व कर दोगे, आपका मैक्सिमम मार्क्स आएगा। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। एंड अगर 11वां मिनट लगा तो मेरे से कुछ नहीं पूछना। ये जेजेस का कंसेप्ट है। तो इसलिए आपके पास जो ये 2 साल है, ये 2 साल आप क्या करेंगे? किसको सिखाएंगे बायोलॉजी? सेरेबेलम। Cerebellum। समझ में आया? तब जाके आप क्या करोगे? आप सेरेबेलर रिफ्लेक्स को कर सकते हो। बट कोई बच्चा ट्रेनिंग ही नहीं किया, किंतु जिंती ऋतिका नायक कौन करुचंती, से कही सार मते कहले 10 मिनट कर दबो, से डोडा बाड़ दे पड़ेला। तो क्या वो जीतेगी? उसने 10 मिनट में कर दिया।
क्वेश्चन पढ़े ना पढ़े 10 मिनट में उसने बबलिंग कर दिया। तो विल शी विन? नो। नो। इसका मतलब ट्रेनिंग के बाद 10 मिनट में करोगे तब मिलेगा। प्रॉपर इंटेंसिव ट्रेनिंग। कोई शक? नो। तो बट आप तो जानते हो सिस्टम उतना वक्त हमें नहीं देता। तो वो बोलते हैं कि भाई जब दूसरा टीचर 3 घंटा में करा रहा है तुमको क्या इतना टाइम लगता है? पता नहीं, आई एम ए फैट मैन। मैं क्या बोल रहे हो सुब्रत? चलिए, तो ये हमारा हो गया सेरेबेलम। उसके बाद कौन आ जाएगा? पॉन्स वैरोली। ओके, तो नेक्स्ट इज पॉन्स वैरोली। तो पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज। तो वो क्या करता है? वो इंटर कनेक्ट करता है। अंडरस्टैंड? तो पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज एंड वो इंटर कनेक्ट करता है। तो वो किस किस के बीच में ब्रिज का काम करता है बोलो तो? ऊपर नीचे एंड दाएं बाएं। तो ऊपर कौन है बोलो? इट एक्ट्स एज ए ब्रिज between number 1 upper and lower centers of brain and number 2 left and right cerebellar hemisphere। कोई शक? नो सर। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि पॉन्स टर्म मझिरे है, वो बीच में है कि नहीं? मैं दिखा रहा हूं आपको ड्राइंग। अब ये देखिए, ये आपका पॉन्स है, ठीक है जी। तो पॉन्स के ऊपर कौन है?